Audio Jungle. Audio Jungle. वीडियो में हम देखेंगे कि जो अब नॉर्मल सिचुएशन होते हैं वो क्या होते हैं, और ये हमारा पार्ट 3 होगा। जो अब नॉर्मल सिचुएशन का जो सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 3 है। अब नॉर्मल सिचुएशन असामान्य स्थिति, मतलब मोल्डिंग में या कहीं भी कोई भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो कोई अब नॉर्मल सिचुएशन आ जाता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शॉप फ्लोर या कंपनी में कहीं भी बिना आइडेंटिफिकेशन के पार्ट या मटेरियल का मिलना। अगर मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में के अंदर को हम शॉप फ्लोर बोलते हैं, उसके अंदर कहीं भी कहीं साइड में या कहीं कोने में या कोई मिडिल में कोई मटेरियल हो गया या कोई पार्ट हो गया, ऐसे बिना आइडेंटिफिकेशन का कि इस पर कोई टैग भी नहीं लगा, कोई लेबल भी नहीं लगा है, और वो मटेरियल या पार्ट हमको मिलता है, तो हम उसे क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए देखते हैं। उस बिना आइडेंटिफिकेशन पार्ट या मटेरियल को पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही ओके के लिए भेजेंगे। अगर कहीं भी पार्ट हमारा मिल रहा है या कोई मटेरियल मिल रही है शॉप फ्लोर में, या कहीं बाहर हो, या घर में कोई अब नॉर्मल सिचुएशंस में कोई पार्ट में घर में कोई सामान मिल गया, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हम उस पार्ट को या मटेरियल को हम चेक करेंगे कि कौन सी पार्ट है, कौन सा मटेरियल है, क्यों यहाँ पर रखा गया, इसके बारे में सबको हम जांच करेंगे। उसके बाद ही हम उसको मशीन पर भेजेंगे रनिंग के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान कोई डिफेक्ट का पाना या कोई एक्सीडेंट का होना। अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन जिसको हम चेक करते हैं उसको हम विजुअल बोलते हैं, या उसको देख कर ही हमको मालूम हो जाता है कि ये पार्ट खराब है, तो विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान कोई डिफेक्ट हमको मिल गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। देखिए 10 पार्ट को कंटिन्यू हम चेक करेंगे, फिर ओके करेंगे। अगर मान लीजिए मशीन पर काम कर रहा है कोई लड़का, तो विजुअल से हमको लग रहा है कि ये पार्ट रिजेक्ट होगा, या कोई एक्सीडेंट होगा, पार्ट हमारा कोई डैमेज आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यू 10 पार्ट रनिंग होगी ना रनिंग, उसकी 10 पार्ट को हम चेक करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। अगर ओके है तो हम रनिंग करेंगे, नहीं तो मशीन को हम वहीं पर बंद कर देंगे। फिर देखते हैं हम थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मशीन या डाई और टूल। जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन हो गया या कोई डाई हो गया या टूल हो गया, उसको बार बार ख़राब होना। मशीन में हम मोल्ड लगाते हैं, या कोई मशीन ही है ले लीजिए, या कोई उसमें हम डाई लगाते हैं, तो उन तीनों में से कोई भी बार बार ख़राब हो जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। देखिए मशीन हो या डाई हो या टूल हो, ठीक होने के 1 घंटे बाद 1 आवर का जो प्रोडक्शन होगी वो सस्पेक्टेड पार्ट होंगे, उन सभी पार्टों को हमको चेक करना होगा, फिर ओके करनी होगी। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई मशीन पे हम काम कर रहे हैं तो मशीन बार बार ख़राब हो जा रही है, या कोई हम डाई लगाए हुए हैं मशीन पे तो डाई ही ख़राब हो जा रही है, या कोई टूल हो, टूल वो बार बार मेंटेनेंस का मांग रहा है, या डैमेज हो गया है, बार बार ख़राब हो जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे। अगर हम मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका 1 घंटे का प्रोडक्शन, या डाई से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस डाई का 1 घंटे का प्रोडक्शन पूरा हम जांच करेंगे, चेक करेंगे कि ओके है कि नहीं। अगर ओके है तो पास करेंगे, ओके करेंगे, नहीं तो मशीन हो बंद कर देंगे, टूल हो रोक देंगे, और अगर डाई होगी तो उसको भी हम बंद कर देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट देखेंगे, गेज या चेकिंग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन ना होना। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन के बाद उसकी जांच की जाएगी कि उसकी जो एक्यूरेसी है बराबर दे रहा है कि नहीं, एक्यूरेट वो मेजरमेंट कर रहा है कि नहीं, उसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो चेकिंग गेज जो हो गया या कोई चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका कैलिब्रेशन अगर नहीं किया गया है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन से लेकर
जैसे मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट जिसका हम कैलिब्रेशन नहीं किए हैं, तो कैलिब्रेशन होने तक जितने प्रोडक्ट को हम उस कैलिब्रेशन उस इंस्ट्रूमेंट से जांच किए रहेंगे, उन सभी पार्ट को हम सस्पेंस में रखेंगे, सस्पेक्टेड में रखेंगे, और उन सभी पार्ट को हम जांच करेंगे कि ये पार्ट ओके है कि नहीं है। अगर ओके है तो ओके करेंगे, नहीं तो हम उसको सभी को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगी उसको पहले हम कैलिब्रेशन कराते हैं, उसका ड्यू डेट डालते हैं, उसके बाद ही हम किसी प्रोडक्ट या किसी को हम चेक करते हैं। ओके।